बड़ा वाला ये क्या नहीं मैडम आप आज उत्तराखंड में आई है, सैलाब से मुतासरा जगहों का दौरा कर रही है, किस स्टेज में जा रही है ये काम? देखिए, ये हमारा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था वो धोबी घाट का इलाका है। इसको रहमान बाबा कॉलोनी भी कहते हैं, धोबी घाट भी कहते हैं। यहाँ पे लेफ्ट पे आपको हमारा कम्युनिटी सेंटर कैंट बोर्ड का नज़र आ रहा है। राइट साइड पे आपको कैंट बोर्ड के अपने 40 क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा जो प्राइवेट लोग हैं तकरीबन यहाँ पे 250 से 300 फैमिलीज आबाद हैं। धोबी घाट जिसे कहते हैं रहमान बाबा, और यहाँ पे इसके बिल्कुल राइट साइड पे पैरेलल में ताज बिल्डिंग की एक छोटी सी कॉलोनी है, वहाँ पे भी कोई 25-30 क्वार्टर्स हैं जहाँ पे छोटे छोटे घरों के क्वार्टर्स हैं, और जहाँ पे पानी 8 से 10 फुट चला गया हुआ था। ये वो कैंट का एक वाहिद इलाका है क्लब रोड के अलावा जहाँ पे सिविल पॉपुलेशन आबाद थी, और जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था यहाँ पे जब इनिशियली कवर हुआ था, तो यहाँ पे दिस इज़ द प्लेस मैं आपको एक्सक्लूसिवली बताना चाह रही हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे हामिद मीर साहब भी कह रहे थे कि 8 से 10 फुट घर में पानी है और कोई इमदाद नहीं पहुँची। मैं आपको काइंडली ये बताना चाह रही हूँ कि वी आर ऑल आउट हियर, ये हमारी ड्यूटी है एज पब्लिक सर्वेंट्स। आप देख रहे हैं हर जगह CBN की गाड़ियाँ, शवल्स मौजूद हैं, ब्लेड मौजूद हैं। एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने टीम हायर की है, गाड़ियाँ की हैं, जिसके लिए हमारे साथ पेशावर कैंट बोर्ड ने, मर्दान कैंट बोर्ड ने, रसालपुर कैंट बोर्ड ने, हमारे DG MLC ने और ख़ास हमें हिदायत पे भेजा है। कोर कमांडर ने यहाँ पे विज़िट किया है, उन्होंने हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन दिया है। CMH के साथ हम लोग कनेक्शन में हैं, उनके साथ हम मेडिकल कैंप्स पे, यहाँ पे अभी हमारा पहला प्लान ये है कि यहाँ पे पानी खाली करें ताकि वाटर बोर्न डिजीज़ ना आए। जैसा कि आपको पता है डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, हर चीज़ का एक यहाँ पे ख़तरा होने का अंदेशा है। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि पानी निकालें, फ्यूमिगेशन करें, पानी निकालें, फ्यूमिगेशन करें। इसके लिए आपको सब मेरी टीम गाड़ियाँ, इस वक्त हमारे पास यहाँ पे 25 के करीब गाड़ियाँ डिप्लॉयड हैं जो कि इन दोनों जगहों को कवर कर रही हैं, और इसके अलावा हम लोग शोभा मार्केट को भी कवर कर रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हिट जगह कैंट बोर्ड में, आज कैंट बोर्ड वहाँ पे मौजूद है पिछले 3 दिनों से, लेकिन आज क्योंकि धूप लगी है, ये जगह सूख रही है, तो हमारे लिए काम करना ज़्यादा आसान है। मैडम लाजमी सैलाब आया, नुकसान काफ़ी हुआ है, इतना जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन कब तक ये क्लियर हो जाएगा? देखिए, हमारा टारगेट था, मैं आपको जैसे बताया कि मर्दान, पेशावर, रसालपुर तीनों कंटोनमेंट बोर्ड्स ने इस वक्त हमारे साथ मदद की है। इस वक्त हमारे साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई फंडिंग मौजूद नहीं है, कोई हेल्प मौजूद नहीं है। PDMA हमारे पास बिल्कुल नहीं आया। PDMA के किसी एहलकार ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे रब्ता नहीं किया। NDMA से किसी ने हमें रब्ता नहीं किया। कंटोनमेंट बोर्ड अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बिल्कुल आइसोलेशन में पड़ा हुआ है, और हम लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। मेरा इरादा ये था इसको देख के कि शायद महीना लग जाए, 20 दिन लग जाएं, लेकिन क्योंकि मेरे साथ पेशावर, मर्दान और रसालपुर कंटोनमेंट बोर्ड्स ने बहुत मदद की है, बंदे भेजे हैं, गाड़ियाँ भेजी हैं, तो मेरा इंशाल्लाह इरादा है इसको 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करने का इंशाल्लाह ताला, सब चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मलाइज करने के लिए। 10 दिन का मतलब है कि रिहेबिलिटेशन भी, लोग इंशाल्लाह ताला अपने घरों में वापस आ जाएंगे। Garam